जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य व अन्य प्रांतीय राज्यों के बारे में देखने वाले हैं, जो कि यह लूसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक है। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमने इसके पहले दिल्ली सल्तनत से जितने भी क्वेश्चन लूसेंट ऑब्जेक्टिव में पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को देख लिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए दोस्तों चैनल को। तो चलिए हम लोग देखते हैं विजयनगर साम्राज्य और अन्य प्रांतीय राज्यों से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। आपको इसमें बताना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों 1336 में। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। वंश दिया गया है और संस्थापक दिया गया है। इसमें दिया गया है संगम वंश। संगम वंश के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का थे। फिर उसके बाद आता है सालुव वंश। सालुव वंश के संस्थापक दोस्तों सालुव नरसिंह थे, दूसरा सही है। फिर उसके बाद तुलुव वंश आता है। तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे, तीसरा सही है। फिर आता है अरिविंडु वंश। अरिविंडु वंश इसके संस्थापक तिरुमल थे, तो चौथा सही है। इसका राइट आंसर होगा ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। इसमें क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। सूची फर्स्ट दिया गया है विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री दिया गया है और सूची सेकंड में दिया गया है तत्कालीन शासक कौन थे। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले कि दुआर्ते बारबोसा, जो कि ये 1500 से 1600 ईस्वी में ये आए थे और उस समय शासक कौन थे? तो कृष्णदेव थे, कृष्णदेव राय थे, तो पहला सही है। फिर उसके बाद आता है डोमिगो पास पीज, ये जो कि 1520 से 22 ईस्वी के बीच आए थे। इस समय शासक कृष्णदेव राय थे। फिर उसके बाद आता है फरनाओ नुनीज। फरनाओ नुनीज ये जो कि 1535 से 1537 ईस्वी के बीच में ये विजयनगर का भ्रमण किए थे। उस समय शासक यहाँ के अच्युदेव राय थे, तो तीसरा सही है। फिर सीजर फेडरिक थे, ये 1567 से 68 ईस्वी के बीच ये आए थे। इस समय यहाँ के शासक सदाशिव राय थे, तो इसका चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ए का पहला है, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। इसमें क्या है? सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है इतालवी यात्री निकोलस द कोंटी 1420-21 ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। ये विजयनगर की यात्रा किए थे दोस्तों कृष्णदेव राय के समय में, कृष्णदेव राय फर्स्ट के समय में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख खान के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 44 ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। तो ये किए थे दोस्तों देवराय सेकंड के समय में, देवराय सेकंड के समय में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है कि क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। तो ये मैत्रीपूर्ण संबंध था दोस्तों पुर्तगाली के बीच। किसके साथ? पुर्तगाली के बीच। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपको बताना है इसमें कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये स्थित है तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तो आपको बताना है इसमें कि बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी। तो इसकी राजधानी गुलबर्गा थी। क्या थी? गुलबर्गा थी। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। तो इसके अवशेष कहाँ पाए जाते हैं, ये पाया जाता है हम्पी में। कहाँ पे, हम्पी में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। तो विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था, ये थे कृष्णदेव राय थे। कौन थे, कृष्णदेव राय थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरमरश्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का इसमें राइट आंसर है दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह है। कौन है, मोहम्मद आदिल शाह हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, ये थे दोस्तों बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि हम्पी, तिरुवनल्लम, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था। तो ये थे दोस्तों हरिहर थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि हरिहर एवं बुक्का ने जिस प्रांत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की थी उसका नाम था, तो उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था दोस्तों माधव विद्याधरण। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा था। तो ये था दोस्तों बहमनी राज्य के साथ इसके स्थापना से लेकर के पतन तक इसके साथ संघर्ष था बहमनी राज्य के। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था। ये किसके शासनकाल में हुआ था, ये हुआ था दोस्तों हरिहर एवं बुक्का के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो गलीचा निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, ये है दोस्तों कालीकट। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। मीनाक्षी मंदिर ये कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है दोस्तों मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ये हुआ था 14वीं सदी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि कृष्णदेव राय राजा थे, ये कहाँ के राजा थे कृष्णदेव राय, ये थे दोस्तों विजयनगर के राजा थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। तो आपको इसमें बताना है कि चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ये कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था, कुली कुतुब शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है। ये गोलकुंडा अवस्थित है दोस्तों हैदराबाद में। कहाँ पे है, हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है। तो हम्पी का खुला संग्रहालय यह किस राज्य में है, यह है दोस्तों कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि किस संगम वंशीय शासक को
प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है देवराय सेकंड को, देवराय सेकंड को प्रौढ़ देवराय के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है। तो ये किसका मकबरा है? तो ये मकबरा है दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह का है। किसका है? मोहम्मद आदिल शाह का है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। ये कौन से शासक इसमें था? तो इस समय हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि चार मीनार स्थित है। चार मीनार ये कहाँ पे स्थित है? ये हैदराबाद में है। कहाँ पे है? हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है। तो हम्पी ये कौन से जिले में स्थित है? ये बेल्लारी में है। कहाँ पे है? बेल्लारी में है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि बुक्का फर्स्ट के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है? तो मदुरा विजय का श्रेय किसे है? तो ये जाता है दोस्तों बुक्का फर्स्ट के पुत्र कंपन काम्पर्य को। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि मुसलमानों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था। तो मुसलमानों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? ये था दोस्तों देवराय फर्स्ट थे। कौन थे? देवराय फर्स्ट थे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था। ये कौन सा था? तो ये था दोस्तों वारंगल का क्षेत्र। वारंगल का क्षेत्र ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था। विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन है? यह है दोस्तों संगम, संगम वंश है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतकर थी। तो गजबेतकर विजयनगर के किस शासक की उपाधि थी? तो ये था दोस्तों देवराय सेकंड का, देवराय सेकंड का। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था। वह कौन सा शासक था? तो दोस्तों उस शासक का नाम है देवराय सेकंड। देवराय सेकंड था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि विजयनगर के किस शासक ने बदीर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यमन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। ये किया गया था दोस्तों कृष्णदेव राय की, कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस विजयनगर साम्राज्य में उन्मातु के विद्रोही सामंत गंगा राय का दमन किया था। ये कौन से साम्राज्य थे, सम्राट थे? ये थे दोस्तों सम्राट कृष्णदेव राय थे। कौन थे? कृष्णदेव राय थे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ। इसका क्या परिणाम हुआ था? तो इसका परिणाम था दोस्तों कि विजयनगर को घोड़े की आपूर्ति का एकाधिकार मिल गया था। ये सही है। पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली थी। ये भी सही है। उन अनेक पुर्तगाली व्यापारियों व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण पर आए। तो ये भी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि उपरोक्त में से सभी क्या हैं? सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ये कौन से राजा के साथ लड़े थे?
ये लड़े थे कुली कुतुब शाह के साथ, कुली कुतुब शाह के साथ। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि विजयनगर के उसके उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो बहमनियों को गोवा से छीनने का कौन सा शासक था? तो ये था दोस्तों हरिहर सेकंड था। कौन था? हरिहर सेकंड था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भू राजस्व थी। क्या थी? भू राजस्व थी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि आठवड़ का क्या मतलब है? तो आठवड़ का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है दोस्तों भू राजस्व विभाग। भू राजस्व विभाग। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है वह युग्म जो सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। आपको इसमें बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दिया गया है कि बाज बहादुर जो कि ये मालवा के शासक थे, सही है। कुतुब शाह ये गोलकुंडा के थे, ये भी सही है। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात के थे, ये भी सही है। यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर दिया गया जो कि ये क्या है? गलत है। यही ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ही राइट आंसर होगा, यही इसमें सुमेलित नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे दोस्तों 8 तेलुगु कवि थे। कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। राजवंश दिया गया है और राज्य दिया गया है। तो इसमें दिया गया है दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराने के लिए दिया गया है आदिल शाह। आदिल शाह ये कहाँ के शासक थे? ये थे दोस्तों बीजापुर के। कहाँ के थे? बीजापुर के थे। फिर उसके बाद आता है कुतुब शाह। कुतुब शाही ये कहाँ के थे? ये थे गोलकुंडा के थे, तीसरा सही है। निजाम शाही, निजाम शाही ये थे दोस्तों अहमदनगर के। और इमाद शाही ये थे बरार के। तो इसका राइट आंसर होगा ए का दूसरा सही है, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था? ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है जौनपुर को। किसको? जौनपुर को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि कल्हड़ की राजतरंगिणी ने जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया था? यह किसके द्वारा आगे बढ़ाया गया था? ये बढ़ाया गया था दोस्तों जोनराज एवं श्रीवर के द्वारा। जोनराज एवं श्रीवर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि अपनी मदुरा विजय या वीर कांपचार्य रचित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? तो ये कवियत्री हैं दोस्तों, कौन है? तो इनका नाम है गंगा देवी। गंगा देवी है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि बहमनी राज्य की स्थापना की थी। बहमनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था अलाउद्दीन हसन बहमनी, बहमन शाह या हसन गंगू ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि वैदिक ग्रंथों के लिए प्रसिद्ध भास्कर सारण्य निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भास्कर सारण्य निम्न में से किस एक काल के लिए सक्रिय थे? तो ये थे दोस्तों कौन से काल में थे? तो ये विजयनगर राज्य काल के थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? आपको इसमें बताना है कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था दोस्तों। 1565 में तालीकोटा का ये जो कि फेमस युद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है कि कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, तो ये कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है?
ये जैनुल अबादीन को कहा जाता है। जैनुल अबादीन को कश्मीर का अकबर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है कि कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यदा काव्य की रचना किस भाषा में की है। ये कौन सी भाषा में किया गया है? ये तेलुगु भाषा में किया गया है। तेलुगु भाषा में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि कृष्णदेव राय की राजकवि था, तो राजकवि कौन था? पेदन्ना था। कौन था? पेदन्ना था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। तो आंध्र भोज किसे कहा जाता है? ये कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा जा रहा है कि विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है। तो आंध्र पितामह किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों कृष्णदेव राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि किस शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। तो ये किसके शासनकाल में माना जाता है? ये कृष्णदेव राय के शासनकाल को। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। पुस्तक दिया गया है और लेखक दिए गए हैं। मनुचरितम, मनुचरितम ये जो कि अल्लासीन पेदन्ना है, तो पहला सही है, अल्लासीन पेदन्ना है। फिर पराजित अपहरणम ये नंदी तिमत्या है, दूसरा सही है। फिर पांडुरंग महात्मत ये तिलानी रामाकृष्ण तिलानी रामकृष्ण है, तीसरा सही है। आमुक्त माल्यदा ये कृष्णदेव राय है, चौथा सही है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा इसमें क्या है? सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है कि कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं किया था। तो ये किसके निर्माण नहीं करवाए थे कृष्णदेव राय? ये मीनाक्षी मंदिर का। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है कि किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपने अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। ये किस पुस्तक में मिलता है? ये मिलता है पराजित अपहरणम में। पराजित अपहरणम में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट, सॉरी, ये मिलता है आमुक्त माल्यदा में। आमुक्त माल्यदा में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है कि विजयनगर के किस शासन ने विवाह कर जैसी अलोकप्रिय करों को समाप्त किया था। तो विवाह जैसे कर अलोकप्रिय कर था, इसे किस शासक के द्वारा समाप्त किया गया था? ये शासक थे दोस्तों कृष्णदेव राय थे। कौन थे? कृष्णदेव राय थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों अहमदनगर को मुल्तान साम्राज्य में मिला करके, सॉरी, मुगल साम्राज्य में मिला करके हुसैन शाह को आजीवन कारावास कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है कि जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। तो उस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे दोस्तों वेंकट सेकंड थे। कौन थे? वेंकट सेकंड थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किसे एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। ये कौन थे? ये थे दोस्तों इब्राहिम आदिल शाह थे। कौन थे? इब्राहिम आदिल शाह थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा जा रहा है कि तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी। तो ये वास्तविक सत्ता थी दोस्तों राम राय राजा राम के। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। राम राजा के थे। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस
तगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध कहा जाता है। इसके समय में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो उस समय विजयनगर के साम्राज्य के शासक कौन थे? तो उस समय थे दोस्तों सदाशिव राय थे। कौन थे? सदाशिव राय थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है कि तालीकोटा का युद्ध के कारण क्या था? तो तालीकोटा का युद्ध का कारण था दोस्तों कि राम राय का दक्षिण सल्तनतों के साथ दभंगपूर्ण व्यवहार के और उनकी अंतरजातीय राजनीति में हस्तक्षेप करना था। ये था विजयनगर के प्रति दक्षिण सल्तनों की समान ईर्ष्या व घृणा की भावना थी। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें क्या है? दोनों सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है कि विजयनगर के युद्ध दक्षिणी सुल्तानों या सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं थे? तो इसमें कौन शामिल नहीं थे? इसमें बरार जो कि इसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69 है कि किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तो शानदार युग का अंत ये माना जाता है दोस्तों तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है कि किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की थी? ये कौन से थे? ये थे दोस्तों सीजर फ्रेडरिक थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है कि विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? आपको बताना है विट्ठल स्वामी का मंदिर ये किस देवता को समर्पित है? ये समर्पित है विट्ठल के रूप में विष्णु को। विट्ठल के रूप में विष्णु को। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72 है कि किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्णे गए थे? ये किस मंदिर पे उत्कीर्ण गया था? ये मंदिर का नाम है दोस्तों हजार स्वामी मंदिर, हजार रामा स्वामी मंदिर। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया गया था। मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण ये कराया गया था। ये था दोस्तों मदुरा के नायकों ने। मदुरा के नायकों ने। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है कि शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? ये शैवों का अजंता ये लिपाक्षी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 75 में तो इसमें दिया गया है बड़वा ये जो कि क्या है? बड़वा जो कि उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग हैं। तो चौथा सही है। वेश वेग ये जो कि दासों का क्रय विक्रय है। तो दूसरा सही है। राय ये जो कि विजयनगर काल में राजा को कहा जाता था। और गंडपेद्र ये जो कि पैर में पहना जाने वाला सम सूचक कड़ा है। तो तीसरा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का चौथा है, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का तीसरा इसमें राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 76 में इसमें दिया गया है कि भंडारवाद ग्राम भूमि ये राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि होती थी। तो पहला सही है। मान्या भूमि ये राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि होती थी। तो दूसरा सही है। अमरम भूमि ये सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि होती थी। तो तीसरा सही है। रतकोंडगे भूमि ये जो कि युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले को दी जाने वाली भूमि होती थी। तो ये चौथा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर है दोस्तों। ए का इसमें पहला है, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा इसमें क्या है? सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 है कि वीर पंचाल का अर्थ है। तो वीर पंचाल का अर्थ क्या है? तो दस्तकार वर्ग है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है।
तो मान्या भूमि ये जो कि राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि होती थी, ये जो कि क्या है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ही ये इसमें सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 है कि मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था। तो इसमें केंद्रीय प्रशासनिक पद क्या होता था, तो ये होता था प्रधानी या महाप्रधानी। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। सभा नायक दिया गया है। सभा नायक ये जो कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था, पहला सही है। सर्वनायक ये मुख्य सचिव होता था, दूसरा सही है। माननीय प्रधानम ये गृह मंत्री होता था, तीसरा सही है। मुद्राकर्ता ये जो कि शाही मुद्रा का रखने वाला होता था, ये चौथा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में नायकार व्यवस्था एवं आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी। तो ये किस काल में था, ये था दोस्तों विजयनगर काल में। विजयनगर काल ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82 है कि अमरम का अर्थ क्या होता था। तो अमरम का अर्थ होता है जागीर। अमरम का अर्थ होता है जागीर। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83 है कि विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन करने के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे कहा जाता था, तो उसे क्या कहा जाता था, तो आयंगार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, आयंगार कहा जाता था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है कि शिष्ट का अर्थ क्या होता है। तो शिष्ट का अर्थ होता है भूमिकर। भूमिकर ये जो कि शिष्ट का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85 है कि विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग के किस नाम से जाना जाता था। तो ये सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता है, तो ये कदाचार के नाम से जाना जाता है। कदाचार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 86 है कि तेलुगु के कवित्री में शामिल नहीं था। तो तेलुगु के कवित्री में कौन शामिल नहीं था, ये तिरुवल्लुर। तिरुवल्लुर ये जो कि शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 87 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। दिया गया है, इसमें संस्थापक दिए गए हैं और राज्य दिया गया है। तो जौनपुर के संस्थापक कौन है, तो जौनपुर के संस्थापक हैं मलिक सबर ख्वाजा जहां, तो पहला सही है। मालवा के संस्थापक है दिलवार खा गोरी हैं। गुजरात के संस्थापक जफर खान मोहम्मद शाह हैं और बंगाल के शासक शमसुद्दीन इलियास शाह हैं, तो चौथा सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन नंबर 88 में कहा जा रहा है खानदेश राज्य का संस्थापक था। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन नंबर 88 का इसमें राइट आंसर होगा मलिक रजा फारूकी थे। मलिक रजा फारूकी थे। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 89 है कि तैमूर लंग के आक्रमण जो कि ये 1398 ईस्वी में हुआ था, बाद में गंगा घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था। तो गंगा घाटी में स्थापित होने वाला राज्य कौन है, ये जौनपुर है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है कहा के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर के पूर्व का स्वामी था। ये कहाँ के थे, तो ये थे दोस्तों जौनपुर के। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 91 है कि मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर के द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया था। तो मालवा राज्य का विलय अकबर के द्वारा मुगल साम्राज्य में किया गया था। ये किस शासक थे, तो उस समय शासक थे दोस्तों बाज बहादुर थे। कौन थे, बाज बहादुर थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 92 है कि अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी। अहमदाबाद की स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था, ये अहमद शाह फर्स्ट के द्वारा। अहमद शाह फर्स्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है कि महमूद
बगेड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो महमूद बगेड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो ये था गुजरात का। कौन सा था? गुजरात का था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है दोस्तों कि कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल अबादीन ने महाभारत, राजतरंगड़ी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया है? तो ये कौन से भाषा में करवाए थे? ये करवाए थे फारसी भाषा में। फारसी भाषा में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 95 है कि कश्मीर के किस शासक को कश्मीर बादशाह यानी कि महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? ये कौन से शासक हैं? ये शासक हैं जैन उल अबादीन है। कौन है? जैन उल अबादीन है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है कि महाभारत का बंगला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने करवाया था? ये करवाए थे नुसरत शाह के द्वारा। नुसरत शाह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? ये कौन थे जिन्होंने जजिया कर लेने से मना कर दिया था हिंदुओं से? ये सुल्तान थे दोस्तों अलाउद्दीन हसन बहमन शाह थे। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह थे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है कि किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसूद राज बादनवाज को भूमि अनुदान किया था? ये कौन से शासक थे? ये थे दोस्तों ताजुद्दीन फिरोज। ताजुद्दीन फिरोज थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 99 है कि बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था? तो बहमनी साम्राज्य को महमूद गावा के द्वारा चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है कि टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो टोडरमल का पूर्वगामी ये महमूद गावा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है कि बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजित हुआ था? तो बहमनी साम्राज्य का ये 5 राज्यों में विभाजित हुआ था। 5 राज्यों में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 102 है कि बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? तो बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? ये था दोस्तों बरार। बरार। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा।